हिंडनबर्ग का बड़ा दावा, गौतम अडानी को बचाने का प्रयास कर रही है भारत सरकार। संसद सत्र को समाप्त आनन फानन में किया गया ताकि संसद में कोई बवाल ना हो जाए। राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिया था कि सरकार बस 2 लोगों के लिए ही काम करती है। एक बार फिर से देश में कोहराम मच गया है और एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार को फिर से बैकफुट पे ला दिया है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से यह साफ पता चलता है कि सरकार के नाक के नीचे ही सब होता रहा और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप्पी साधे रहे। कुछ दिन पहले गौतम अडानी को यही हिंडनबर्ग ने सख्ते में डाल दिया था और अभी आरोप लगा रहा है कि सरकार सब जानती थी और गौतम अडानी को बचा लिया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब विपक्ष भी प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल पूछने लगा है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब पता चलता कि संसद सत्र 9 अगस्त को अचानक क्यों स्थगित कर दिया गया। उन्होंने लैटिन वाक्य का भी इस्तेमाल किया है जिसका अर्थ होता है खुद प्रहरी की सुरक्षा कौन करेगा। हिंडनबर्ग का आरोप है कि अडानी समूह पे किए गए खुलासे के सबूत होने पे और 40 से ज्यादा स्वतंत्र मीडिया पड़ताल में ये बात साबित होने के बावजूद भी सेबी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन आरोपों के पड़ताल का जिम्मा सेबी प्रमुख पर ही था, लेकिन उसके उलट सेबी ने 27 जून 2024 को उसे ही नोटिस दे दिया। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पे शेयर मैनिपुलेशन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें साफ बताई कि प्रधानमंत्री के खास संघ सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच कैसे गौतम अडानी को पूरी तरह से बचा ले गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि कैसे मोदी सरकार के करिंदे देश को लूटने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। हिंडन ग्रुप अपने रिपोर्ट में यह दावा करता है कि अडानी ग्रुप पे हमारी रिपोर्ट के लगभग 18 महीने हो चुके हैं। रिपोर्ट में इस बात के पुख्ता सबूत पेश किए गए थे कि अडानी ग्रुप कारपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर चुकी है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट यह भी दावा करता है कि सभी सबूतों के अलावा 40 से ज्यादा मीडिया हमारी रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं। इसके बावजूद सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई पब्लिक एक्शन नहीं लिया। हिंडनबर्ग के डॉक्यूमेंट के अनुसार माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2005 को सिंगापुर में आईटी प्लाट फंड 1 में अपना अकाउंट ओपन किया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माधवी पुरी बुच कौन है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने गौतम अडानी को बचाने के लिए अपना मोहरा बनाया। वैसे आप जान लें कि माधवी पुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन है, जिसपे हिंडनबर्ग अपने रिपोर्ट में यह दावा कर रहा है कि उन्होंने गौतम अडानी को बचाने के लिए अपना प्लान बनाया था। वैसे अगर देखा जाए तो अप्रैल 2017 तक वे सेबी के पूर्व चीफ अजय त्यागी के साथ सेबी पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम कर रही थी। इसके बाद अजय त्यागी के रिटायरमेंट के बाद उन्हें शेयर बाजार का यानी सेबी का प्रमुख पद सौंपा गया। 28 फरवरी 2022 को उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी ने 3 साल के लिए कर दी। वैसे अगर देखें तो पिछले साल अडानी ग्रुप पे वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर हिंडनबर्ग रिसर्च चर्चा में आया था। अगर हिंडनबर्ग के हर रिपोर्ट को गौर से समझा जाए तो ये तय होता है कि गौतम अडानी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सेबी का प्रमुख बुच को बनाया। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद ये तो साफ पता चलता है कि सरकार के नाक के नीचे ही ये सब होता रहा और प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप रहे। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।